चलिए, बिहार स्पेशल के एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इसको देखिए क्या कहता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट बिहार इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम ओनली इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरेरी सोर्स, ट्रेवल व्लॉग्स, ओनली फॉरेन अकाउंट्स, ओनली कॉइन। प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? केवल शिलालेख, पुरातत्व साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत, यात्रा वृत्तांत, केवल विदेशी लेख, केवल सिक्के। ये सारे आपके सामने आप ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुनना है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरेरी सोर्स एंड ट्रेवल व्लॉग्स। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत और यात्रा वृत्तांत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं आप। चलिए, इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर बी, एंशिएंट बिहार इज हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्टेड यूजिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, टेक्स्ट एंड ट्रेवल व्लॉग्स। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये क्या कहता है? इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर एंशिएंट बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर एंशिएंट बिहार? जो एंशिएंट बिहार है इसके लिए लिटरेरी सोर्स आपको बताना है कि इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र, सतपथा ब्राह्मण, N.A. अकबरी, राजतरंगिणी। ये आपके ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? अर्थशास्त्र, सतपथ ब्राह्मण, N.A. अकबरी, राजतरंगिणी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपथा ब्राह्मणा। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे चलते। करेक्ट आंसर बी, सतपथा ब्राह्मणा अर्ली रेफरेंस टू। और ये लिखा कब गया था? 8th सेंचुरी BC में ये इसको लिखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन, सतपथा ब्राह्मणा वॉज कंपोज्ड अप्रोक्सीमेटली, अच्छा किस ईयर में? जैसे मैंने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में, ये 8th सेंचुरी में इसका जो है ये लिखा गया था। सतपथ ब्राह्मण की रचना, इसकी रचना लगभग किस समय हुई थी? 8th सेंचुरी BC में। ये आपको ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे इसके साथ हम लोग चलते हैं। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन एज द सोर्स ऑफ एंशिएंट बिहार? जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो आपको बताना है कि कौन सा एंशिएंट बिहार के लिए जो है ये सोर्स का काम करती है। मिलिंदपाना, अंगुतारा निकाय, महावंशा, दीपवंशा। प्राचीन बिहार स्रोत के रूप में किसे बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख है? मिलिंदपानो, अंगुत्तर निकाय, महावंश, दीपवंश। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ चलते देखते हैं बी, अंगुत्तरा निकाय मेंशंस द महाजनपदा विच इंक्लूडेड रीजन ऑफ बिहार। ठीक है, विच जैन टेक्स्ट मेंशन इन द सोर्स? जो, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। विच जैन टेक्स्ट मेंशन इन द सोर्स? कल्पसूत्रा। कल्पसूत्रा जो है ऑप्शन ए में है। आचार्य सूत्रा, भगवती सूत्रा और उत्तराध्ययन सूत्रा। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि सही विकल्प इसका क्या है। जो सही इसका विकल्प हो जाएगा वो आपको पता है कि भगवती सूत्रा जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, करेक्ट आंसर सी, भगवती सूत्रा इज सिग्निफिकेंट टेक्स्ट फॉर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्रा। आपको ध्यान में रखना, भगवती सूत्रा किस धर्म से रिलेटेड है, किस रिलीजन से रिलेटेड है? जैन धर्म से। चलिए, इसके साथ हम लोग छठा क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? विच एज कम्स इमीडिएटली आफ्टर मीसोलिथिक एज? आपको बताना है, आपको पता है पेलियोलिथिक एज होता है, पेलियोलिथिक के बाद जो है मीसोलिथिक होता है, फिर नियोलिथिक होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसको याद रखने का पहले कौन आता है? पी से PM आपको याद रखना है। PM प्राइम मिनिस्टर, N से नरेंद्र मोदी। ठीक है, PMN से आप याद रख सकते हैं तीनों कालखंड को। जो पेलियोलिथिक फेज होता है, उसके बाद मीसोलिथिक, फिर नियोलिथिक होता है। तो विच एज कम्स इमीडिएटली आफ्टर मीसोलिथिक के बाद कौन सा फेज आएगा? वो नियोलिथिक फेज आएगा। नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग के तुरंत बाद कौन सा युग आता है? हिंदी में देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग के बाद कौन सा
तो नवपाषाण युग आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके साथ करेक्ट आंसर देख सकते हैं, न्यूलिथिक एज। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, which age is the last stage mentioned in the classification of ancient बिहार। जो एंशियंट बिहार है उसको जो टाइम पीरियड में डिवाइड करा गया है वो आपको बताना है कि अंतिम वाला कौन सा है। प्राचीन बिहार के वर्गीकरण के अंतिम चरण में कौन सा युग आता है या कौन सा युग है, नवपाषाण युग, वैदिक युग, ताम्रपाषाण युग और महाजनपद युग। ये सारे आपके पास ऑप्शन है, न्यूलिथिक एज, वैदिक एज, चैल्कोलिथिक एज और महाजनपद एज। ये सारे ऑप्शन है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। जो सही विकल्प इसका हो जाएगा वो हो जाएगा महाजनपद युग। चलिए इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, महाजनपद एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज इन बिहार इज डेटेड अप्रोक्सीमेटली बिटवीन, ये आपको बताना है कब से कब तक है। 50,000 से 10,000 BC, 5 लाख से 10,000 BC और 10,000 से 5,000 और 3,000 से 1,500। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, द पैलियोलिथिक एज इन बिहार इज डेटेड, तो ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, ये हो जाएगा क्या, 5 लाख से 10,000 ईस्वी BC ईसा पूर्व के बीच के समय को हम लोग पूरा पाषाण मतलब पैलियोलिथिक एज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इससे पहले इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए, एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स हैज बीन फाउंड नियर, जो पैलियोलिथिक क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि जो पैलियोलिथिक टूल्स जो थे और उनका जो एविडेंस बिहार में मिलता है वो कहाँ पर मिलता है। पूरा पाषाण उपकरणों के प्रमाण किसके पास मिलता है, सोन नदी और फल्गु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन नदी, फल्गु नदी के पास इसका एविडेंस मिलता है। ठीक है, रिवर वैली, सोन वैली, रिवर वैली ऑफ सोन एंड फल्गु रीच इन द पैलियोलिथिक रेमेन। सोन फल्गु नदी की घाटियां पूरा पाषाणकालीन अवशेषों के समृद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक्सकवेशन एट द पैसरा मुंगेर जो है, पैसरा मुंगेर रिवील्ड, पैसरा मुंगेर में खुदाई से पता चलता है, क्या पता चलता है आपको बताना है। आयरन एज कल्चर, हड़प्पन कल्चर, पैलियोलिथिक एशियन कल्चर और गुप्ता कल्चर। लोह युग संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, पूरा पाषाणकालीन अचेउयन संस्कृति और गुप्त संस्कृति। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और सही विकल्प आपको चुन करके बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा सी, पैलियोलिथिक एचुलियन कल्चर। ये संस्कृति हमें मिलती है कहाँ पर, पैसारा मुंगेर के एक्सकवेशन में। चलिए अगला देख सकते हैं, आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, मीसोलिथिक एज इन बिहार इज डेटेड अप्रोक्सीमेटली, आपको बताना है कि मीसोलिथिक एज जो है बिहार में ये कब से कब तक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछ रहा है बिहार में मध्य पाषाण की अवधि कब से कब है। तो हम लोग पैलियोलिथिक का देख लिए, ये 5 लाख से 10,000 BC तक है। ठीक है, और जो मध्य पाषाण इसके बाद शुरू होगा वो तो स्टार्ट होगा 10,000 से या कि कोई कालखंड तक होगा, तो वो आपको पता लगाना है कि कौन सा है। तो 10,000 से ये 1500 ईसा पूर्व तक के जो काल अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, मीसोलिथिक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 12, देख सकते हैं। मीसोलिथिक टूल्स आर मेनली नोन एज, जो मीसोलिथिक टूल है इसके बारे में पूछा गया है और आपको इसका सही उत्तर मध्य पाषाण उपकरणों के मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इसे आपको बताना है। इसको सेल्ट कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है या मेगालिथ कहा जाता है और हैंडेक्स कहा जाता है। ये सारे आपके सामने विकल्प है और आपको सही विकल्प का चुन करके उत्तर करना है।
जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, माइक्रोलिथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रोलिथ वर फाउंड मेनली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। माइक्रोलिथ देखिए थोड़ा सा बोर्ड स्लो चल रहा है, ठीक है, माफ कीजिएगा उसके लिए। माइक्रोलिथ फाउंड मेनली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पटना, गया, मुंगेर, नालंदा, ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको सही उत्तर बताना है। माइक्रोलिथ वर फाउंड मेनली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ऑप्शन ए पटना, गया, मुंगेर, नालंदा, ये सारे आपके ऑप्शन है और सी इसका करेक्ट आंसर मुंगेर हो जाएगा। माइक्रोलिथ यहाँ मिलता है, देख सकते हैं आप, मुंगेर में माइक्रोलिथ मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चिरंद इज फेमस फॉर, जो चिरंद है बिहार में, आपको पता ना ये किस उपकरणों के लिए फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइएगा क्या है। आयरन एज टूल के लिए है, बोन टूल्स के लिए, कॉपर कॉइन के लिए, गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए, आपको बताना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये ऑप्शन बी, बोन जो हड्डी का टूल है, जो हड्डी का उपकरण है, उसके लिए चिरंद फेमस है। चिरंद इज फेमस न्यूलिथिक साइट। चिरंद से याद रखना है, चिरंद से आपको याद रखना है ये जो है कौन सा न्यूलिथिक साइट है और न्यूलिथिक साइट करने का मतलब नवपाषाणकालीन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। न्यूलिथिक एज इन बिहार इज डेटेड। हम लोगों ने अभी बस डिस्कशन करा है पैलियोलिथिक के बारे में। ये 5 लाख से लेकर के 10,000 BC तक होता है। मीसोलिथिक के बारे में हम लोग 10,000 से लेकर के ये कब तक का काल होता है, 1500 तक। तो अब जब न्यूलिथिक होगा तो क्या होगा, 1500 BC से शुरू होगा और कहाँ तक ये चलेगा, मतलब ये आपको बताना है, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज इन बिहार इज डेटेड अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन ये तो खत्म हो गया, ऑप्शन ये भी खत्म हो गया, ये भी। जो सही उत्तर बच रहा है हमारे पास इसके लिए, न्यूलिथिक एज इन बिहार इज डेटेड 1500 से 500 तक ये हो रहा है। अच्छा ये न्यूलिथिक में एक सेकेंड, जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये क्या था, 1500 से, तो उस बीच में चैल्कोलिथिक भी आता है। आपको पता है कि जो जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, तो जो 3000 तक वो ये होता है, ये 3000 तक मेसोलिथिक होता है, माफ कीजिएगा इसके लिए। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3000 से लेकर के 1500 तक का कालखंड को हम लोग, ये 3000 से 1500 तक के कालखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 300 तक कीजिएगा और 3000 से आपको पता है कि जो न्यूलिथिक में ही आपको चैल्कोलिथिक भी आता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस डेट को लेकर के ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग जो बुक है उसमें इस डेट को लेकर के अलग अलग व्याख्या है, तो डेट को लेकर के उतना रिजिड नहीं होना है। बस ये आपको एक ध्यान में रखना है कि इससे इतना से इतना टाइम में ये था। चलिए, विच साइट इज रिगार्डेड एज द मेजर न्यूलिथिक सेंटर, ठीक है। विच साइट इज रिगार्डेड एज मेजर न्यूलिथिक सेंटर, आपको बताना है बिहार में प्रमुख नवपाषाण केंद्र कौन सा है, चिरंद है, नालंदा, राजगीर, वैशाली। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है और आपको सही उत्तर बताना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरंद, ठीक है। एविडेंस ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो होता है, एविडेंस ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसके बाद उत्तरी काले पॉलिश वाले मृति भांड क्या साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, बिहार में, ये आपको बताना है। एविडेंस ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, तो इसका ऑप्शन देखिए, चिरंद एंड बक्सर, बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पाटलिपुत्रा एंड विक्रमशिला। जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चिरंद एंड बक्सर। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 क्या कहता है, आर्यन फर्स्ट बिगेन द सेटलिंग इन विच रीजन। जो आर्यन है वो किस जगह पर अपना जो है
बसना शुरू किया। बसना मतलब घर बस्ती बनाना शुरू किया, रहना शुरू कर किया। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र में बसना शुरू किया, ये आपको बताना। आर्यवर्ता, सतपुड़ा सिंधु, मध्य देश, मगध। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। ये आपको पता है सप्त सिंधु रीजन जो था, सप्त सिंधु रीजन में आर्यन बसना शुरू किया, ये आपको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं सप्त सिंधु रीजन। चलिए, द इंडस रिवर एंड 5 ट्रिब्यूटरी टुगेदर फॉर्म्ड आर्यवर्ता, मध्य देश, सप्त सिंधु रीजन और ब्रह्मवर्ता। जो आर्यवर्त, मध्य देश और सप्त सिंधु क्षेत्र और ब्रह्मवर्त है, ये सिंधु नदी उसकी 5 सहायक नदियों से मिलकर बनाती है। ठीक है, तो ये इसका आपको पता है कि सप्त सिंधु रीजन जो है ये क्षेत्र आपको उसमें आती है। इंडस इज 5 ट्रिब्यूटरी टुगेदर फॉर्म सप्त सिंधु रीजन, इस क्षेत्र का निर्माण ये करती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द मगध रीजन वाज रेफर्ड टू एज। मगध रीजन जो है उसको कौन सा नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्ता, आर्यवर्ता, किकाता प्रदेश, किकट प्रदेश और मध्य देश। ये सारे आपके सामने ऑप्शन हैं और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन सी, ऋग्वेदा द मगध एरिया इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द किकत प्रदेश। ऋग्वेद में किकट प्रदेश के रूप में इसे वर्णित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। द रूलर ऑफ किकटा प्रदेश मेंशन इन द ऋग्वेदा वाज। जो रूलर ऑफ किकट प्रदेश है वो उसको किस ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया? ऋग्वेद में उल्लेखित किकट प्रदेश का शासक कौन था? शासक के बारे में पूछ रहा है। रूलर ऑफ द किकट प्रदेश मेंशन इन विच ऋग्वेद इन द ऋग्वेदा वाज। उसका नाम आपको बताना है कि कौन सा रूलर को ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। बिंबसार है, अजातशत्रु है और प्रमगद है, उदीन है। ठीक है, जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो 21 का ये हो जाएगा प्रमगंध जो है इसका उल्लेख आपको मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं इसके साथ हम लोग। विच इज कॉल्ड एज द सदानीरा इन वैदिक लिटरेचर। आपको देखना सदानीरा किसे कहा जाता है? कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको बताना इसका सही विकल्प क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो बी ऑप्शन गंडक है, इसको सदानीरा, गंडक को सदा नीरा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सदा नीरा किसे कहा जाता है? गंडक रिवर को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। फर्स्ट मेंशन ऑफ मगध इज फाउंड। जो मगध का पहली बार मेंशन है, मगध का पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इसका वैदिक कल्चर स्प्रेड इन बिहार ड्यूरिंग। जो वैदिक कल्चर स्प्रेड इन बिहार ड्यूरिंग, ये आपको बताना है। ठीक है, वैदिक कल्चर स्प्रेड इन बिहार ड्यूरिंग, संस्कृति का प्रसार कब हुआ? प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और मौर्य काल, गुप्त काल। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और इसका सही विकल्प चुन करके आपको बताना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लेटर वैदिक काल में स्प्रेड इन बिहार। वैदिक कल्चर स्प्रेड इन लेटर वैदिक। जो वैदिक कल्चर है वो कब बिहार में इसका प्रसार हुआ, फैला? उत्तर वैदिक काल में। जो इसका सही उत्तर है आप देख सकते हैं ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। विच वेदा कंटेन्स द वर्ड्स मालंद। मालंद जो है करुणा, मालंद करुणा, ये वर्ड जो है मालंद करुणा शब्द है, ये किस वेद में आपको देखने को मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये सारे आपके ऑप्शन है और बताना है। जो इसका सही उत्तर है वो अथर्ववेद में मालंद करुणा शब्द का
उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26, विच रिवर ऑफ विदेहा रीजन इज आइडेंटिफाइड विद द मॉडर्न गंडक रीजन? जो विदेह क्षेत्र की कौन सी नदी आधुनिक गंडक नदी है? सिंधु, वितास्ता, सदानीरा और पारुसिनी। ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो क्वेश्चन 26 का सही उत्तर है ये सदानीरा जो है, विदेह रीजन आइडेंटिफाइड विद द मॉडर्न गंडक, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सदानीरा सर्व्ड एज द बाउंड्री ऑफ द विदेह रीजन एंड मॉडर्न डे गंडक। ठीक है। ओम भूर्भुवस्व गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये इसका सही उत्तर आपको देना है। जो सही उत्तर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋग्वेद से ओम भूर्भुवस्वः लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया, ये आपको बताना है। सत्यमेव जयते आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छंदयोग उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये आपके ऑप्शन है और आपको सही उत्तर बताना है। जिसका आपको पता है कि जो सही उत्तर हो जाएगा ये मुंडकोपनिषद। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहता है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में देखिए बृहदारण्यक जो है उपनिषद है, इसमें से लिया गया है, या ईशोपनिषद में से, केनोपनिषद में से और प्रश्नोपनिषद में से। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद। माफ कीजिएगा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के लिए। बृहदारण्यक उपनिषद में से इसको लिया गया है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज रिनेम्ड बाय आरण्य? ठीक है। ये आपको आर्यंस के लिए जो रीजन है वो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मवर्त, मध्यवर्त, आर्यवर्त और उपयुक्त सभी। जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। और इसके साथ हमारा आज का क्यूज कंप्लीट होता है। और जो भी आप अगर इससे सीख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग डेली बेसिस पे यहाँ एमसीक्यू के थ्रू जीएस का रिवीजन करते हैं और जो है हम लोग डेली करंट अपडेट्स को देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।